मिटा देगा ट्रंप का वजूद। हॉर्मूज का पानी होगा लाल जब ईरान चलेगा खूनी चाल। ईरान का ब्रह्मास्त्र वार, अमेरिका हुआ तार तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति अब एक पागल तानाशाह बन चुका है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने मानवता के वजूद को अपनी चुनावी जीत की वेदी पर चढ़ाने का फैसला कर लिया है? दोस्तों, आज हवाओं में शांति नहीं बल्कि जलते हुए बारूद की गंध है। आप सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ शांत है तो ये खतरे की घंटी क्यों बज रही है? क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए ये दावा कर दिया है कि ईरान के साथ जंग खत्म हो चुकी है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ये उस खौफनाक तूफान से पहले की खामोशी है जो पूरी दुनिया को नक्शे से मिटाने की ताकत रखती है। आज हम उस कानूनी डाके की परतें खोलेंगे जो व्हाइट हाउस के बंद कमरों से डाला जा रहा है। चोर की दाढ़ी में तनका। ट्रंप प्रशासन अब एक ऐसी कानूनी बाजीगरी और शब्दों के खेल में फंस चुका है जिसने सुनकर दुनिया के बड़े बड़े कूटनीतिकों के पसीने छूट चुके हैं। ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सेनेट में जाकर ऐसा झूठ बोला है कि शर्म को भी शर्म आ जाए। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि चूंकि 7 अप्रैल से गोलियां नहीं चली है इसीलिए जंग खत्म मान ली जाए। अरे ट्रंप साहब, आंखें मूंद लेने से सूरज गायब नहीं हो जाता। आप कांग्रेस को धोखा दे सकते हैं, आप अपने सांसदों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन उस ईरान को कैसे समझाएंगे जिसके बच्चों का निवाला आपने अपनी नौसैनिक घेराबंदी से छीन लिया है? ट्रंप को ये सीज़फायर शांति का पैगाम नहीं बल्कि अपनी कानूनी हार को छिपाने का एक खूनी मखौटा है। ईरान उस वक्त उस घायल तेंदुए की तरह है जो झाड़ियों में छिपकर अपने शिकार की गर्दन दबोचने का सही वक्त देख रहा है। ट्रंप टीवी पर आकर बड़े गर्व से कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान की नेवी खत्म कर दी है, एयरफोर्स को राख बना दिया है, लेकिन क्या उन्हें खबर है कि तेहरान की पहाड़ियों के हजारों फीट नीचे दबे ब्रह्मास्त्र अब सीधे न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की दिशा में लॉक हो चुके हैं? ट्रंप को लगता है कि वो हॉर्मूज जलडमरू मध्य को एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह अपनी उंगलियों पर नचा लेंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि ईरान ने समुद्र के सीने में वो सुसाइड माइनस बिछा रखी है जो एक झटके में अमेरिका के घमंडी विमान वाहक पोतों को जल समाधि में दे देंगे। विनाशकाल विपरीत बुद्धि। ट्रंप का घमंड अब उनकी ही कब्र खोदने का सामान तैयार कर रहा है। आज की ये स्पेशल रिपोर्ट उस पागलपन को बेनकाब करेगी जिसे ट्रंप के मिलिट्री ऑपरेशन का नाम देकर पूरी दुनिया में फैला रखा है। एक तरफ इजराइल के साथ मिलकर ईरान की सरजमी को शमशान बनाया गया और अब ट्रंप कह रहे हैं कि मैं इसे युद्ध नहीं कहता, ये तो बस एक छोटा सा मिशन है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हजारों निर्दोषों का खून बहाने के बाद ट्रंप अब शांति दूत बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए ईरान के पास वो फिदायीन दास्ता है जो ट्रंप की इस अधूरी जीत को उनके जीवन की सबसे बड़ी और आखिरी तबाही में बदलने के लिए कफन बांधकर खड़ा है। आज की ये दास्ता आपको उस मंजर तक ले जाएगी जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। ट्रंप की कानूनी डिक्शनरी का सबसे भद्दा और डरावना मजाक सुनिए। जंग तब तक जंग नहीं जब तक ट्रंप उसे स्वीकार ना करे। एक रिपोर्ट में ट्रंप प्रशासन ने उस झूठ का गला दबा दिया जो वो वॉर पावर्स रेवोल्यूशन को पैरों तले कुचल रही है। 1973 का अमेरिकी कानून चीख चीख कर कह रहा है कि 60 दिनों की मियाद खत्म हो गई है, अब संसद के सामने घुटने टेको और इज्जत मांगो या इजाजत मांगो। लेकिन ट्रंप साहब तो खुद को दुनिया का बादशाह समझते हैं। उन्होंने नया और बेतुका तर्क दिया है कि सीज़फायर मतलब युद्ध का अंत। ट्रंप साहब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है।
लेकिन आप तो सीधे उबलते हुए तेल के कढ़ाई में गोता लगाने को तैयार है। कांग्रेस को दरकिनार करके आपकी तानाशाही का वो आखिरी सबूत है जो अमेरिका में गृह युद्ध की चिंगारी का शोला बना देगा। मुंह में राम बगल में छुरी, यही है डोनाल्ड ट्रंप की असली डिप्लोमेसी का काला सच। एक तरफ वो दुनिया को इस्लामाबाद वार्ता की लॉलीपॉप चूसने को दे रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान की सांसें रोकने के लिए उसके बंदरगाहों को अमेरिकी युद्धपोतों का पहरा कड़ा कर रहे हैं। हॉर्मूज की खाड़ी में अमेरिका की ये इंटरनेशनल गुंडागर्दी ईरान को उस औंधे मुंह पर ले गई है जहां वो सिर्फ और सिर्फ परमाणु बटन दबाने की सोच रहे हैं। ट्रंप को वहम है कि ईरान की अर्थव्यवस्था क्रैश हो रही है तो वो हाथ जोड़कर समझौते की भीख मांगेगा, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि भूखा शेर अपनी भूख मिटाने के लिए किसी की गर्दन भी चबा सकता है। ईरान ने अगर एक भी कामीकाजी ड्रोन अमेरिका के तेल टैंकरों से टकरा दिया तो ट्रंप की सारी डील मेकिंग समुद्र के काले तेल में बहकर राख हो जाएगी। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। अमेरिका ईरान में सीजफायर है, लेकिन दोनों तरफ से बारूद धधक रहे हैं। दोनों मैदान जंग में उतरकर हिसाब किताब बराबर कर लेना चाहते हैं। खास करके आयतोला अली खामनेई के मारे जाने के बाद IRGC बदले की आग में जल रहा है और अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका का प्लान ए फेल होने के बाद, प्लान बी फेल होने के बाद अब किसी तीसरे प्लान पर अमेरिका काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा होगा, इन दिनों वो रोज एक पोस्ट करके ईरान को धमकी दे रहे हैं। यानी एक चीज तो है, डोनाल्ड ट्रंप हमला तो चाहते हैं, ईरान भी यही चाहता है, लेकिन यह हमला कब, कैसे, कहां होगा ये कोई नहीं जानता है। या डोनाल्ड ट्रंप का प्लान सी क्या है। आज की तारीख में ईरान और अमेरिका के लिए होर्मुज नाक का सवाल है। अमेरिका भी होर्मुज चोक करके बैठा है, ईरान भी होर्मुज चोक करके बैठा है। अमेरिका कहता है कि वो होर्मुज खुलवाने आया है, लेकिन शायद दुनिया के सवाल का जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है कि 28 तारीख से पहले तो होर्मुज वैसे ही खुला हुआ था। ईरान पर हमले के बाद ईरान ने इस एरिया को ब्लॉक कर दिया। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप दो पैंतरे अपनाने के बाद, जो कि दोनों फेल हो चुके हैं, क्या किसी तीसरे बड़े कदम की तैयारी कर रहे हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं अंदर की खबर। ईरान के साथ चल रहे 2026 के इस युद्ध में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अमेरिका के लिए सबसे बड़ी रणनीति चुनौती बन चुका है। इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया की एनर्जी प्रवाहित होती है, सिर्फ पानी नहीं गुजरता है। यहां से तेल, LNG भी शिप के जरिए गुजरते हैं। फरवरी के बाद से इस रूट को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके बाद आज की तारीख में $126 पर बैरल कच्चे तेल की कीमत पहुंच गई। अब राष्ट्रपति ट्रंप प्लान सी पर काम कर रहे हैं कि ऐसे इसे सुलझाया जाए। पहली दो कोशिशें तो फेल हो चुकी हैं। उसके बाद वो नेटो से मदद मांगने पहुंचे, नेटो ने मना कर दिया। फिर अमेरिकी नौसैनिकों ने खुद से कोशिश की, वो भी फेल हो गए। तो क्या तीसरी कोशिश कामयाब होगी? डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को लेकर दो रणनीति अब तक बेकार हो चुकी है। ट्रंप के दोनों पैंतरे फेल साबित हुए हैं। होर्मुज अमेरिका के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इजराइल और अमेरिका को इस खूनी पार्टनरशिप में पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ऐसे पहाड़ पर बिठा दिया है जिसमें पलीता लग चुका है। 28 फरवरी को जो आग सुलगाई गई थी, ट्रंप उसे ठंडी बताकर दुनिया को थपकियां दे रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि वो आग अब तेहरान से लेकर लेबनान और यमन तक हर घर के चूल्हे में नफरत बनकर जल रही है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की 90% मिसाइल क्षमता धूल हो चुकी है, लेकिन ट्रंप साहब इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए। वियतनाम की दलदल हो या अफगानिस्तान की पहाड़ियां, आपकी सेना ने हमेशा फोटो खिंचवाने के लिए जंग जीती है और अंत में दुम दबाकर मैदान छोड़ा है। ईरान कोई छोटा मोटा कबीला नहीं, ये तो वो आग का दरिया है जिसे पार करने का कोशिश करने वाला हर साम्राज्य का नामो निशान मिट चुका है।
अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में छिड़ा ये राजनीतिक महासंग्राम दरअसल ट्रंप के घमंड के खिलाफ लोकतंत्र की आखिरी हिचकी है। कई दिग्गज नेता ट्रंप को कानून का आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने डंके की चोट पर कह दिया है कि व्हाइट हाउस कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन ट्रंप को लगता है कि वो ओवल ऑफिस को अपनी जागीर बनाकर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा लेंगे। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना तो ट्रंप की पुरानी आदत हो चुकी है, लेकिन इस बार उन्होंने कुल्हाड़ी नहीं, सीधे एटमी ट्रिगर पर अपनी भारी बूट रख दिए हैं। अगर संसद ने इस वक्त लगाम नहीं कसी तो ट्रंप की सनक न्यूयॉर्क की गगनचुंबी इमारतों को मलबे में ढेर करने में बदलते देर ना लगाएगी। रिचर्ड गोल्डबर्ग जैसे राजनीतिकार अब ऑपरेशन एपिक पैसेज जैसा चमकदार नाम देकर ट्रंप की नाकामियों पर सफेद चादर डाल रहे हैं। नाम बदल लेने से हाथ से लगा खून साफ नहीं होता। आप इसे सेल्फ डिफेंस का नाम दे दीजिए या स्वतंत्र व्यापार का। ईरान की नजर में ये उसकी पीठ पर किया गया वो बुजदिल वार है जिसका हिसाब सिर्फ और सिर्फ खून से पूरा होगा। ट्रंप को लगता है कि शब्दों की बाजीगरी से वो इंटरनेशनल कोर्ट और अमेरिकी जनता को बेवकूफ बना देंगे, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ईरान का इंतकाम अब किसी कैलेंडर की तारीख का नहीं बल्कि ट्रंप की एक और छोटी सी गलती का इंतजार कर रहा है जो प्रलय का आगाज करेगी। ट्रंप की ये खौफनाक और रहस्यमय चुप्पी ट्रंप के लिए सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा डेथ वारंट साबित होने वाली है। ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठहाके लगाकर कहते हैं कि ईरान डील करने के लिए तड़प रहा है। ट्रंप साहब, यह आपकी जीत की हंसी नहीं बल्कि आपकी बर्बादी की वो आगाज है जिसे आप अपने अहंकार में सुन भी नहीं पा रहे। ईरान मर नहीं रहा बल्कि वो अपने स्लीपर सेल्स को वॉशिंगटन की गलियों तक पहुंचा चुका है। जिस दिन ट्रंप को लगेगा कि वो पूरी दुनिया में हर तरह से सुरक्षित है, उसे दिन उनके पैरों के नीचे इसकी कालीन खींच ली जाएगी। भय बिनु होई न प्रीत। और ट्रंप ने ईरान के दिल में जो प्रतिशोध का जहर घोला है वो अब सिर्फ लहू की बारिश से शांत होगा। इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता का बुरी तरह नाकाम होना इस बात का सबूत है कि वो सीज़फायर सिर्फ एक खूनी छलावा है। दोनों तरफ की तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी है और खून की प्यासी है। ईरान अपने यूरेनियम को विनाशकारी हथियार में बदलने की कसम खा चुका है और ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना स्वाभिमान बेचकर उनके चरणों में गिर जाए। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रखी जा सकती है और इस वक्त मिडल ईस्ट की उस म्यान में ट्रंप की जिद और अयातुल्लाह का संकल्प आपस में टकराकर चिंगारी छोड़ रहे हैं, जिसका अंजाम कोई कागजी समझौता नहीं बल्कि वो महाविनाश होगा जिसे आने वाले नस्लें अंधेरे कमरों में बैठकर रोते हुए याद करेंगी। ट्रंप की ईगो ने उन्हें इतना अंधा, बहरा और संवेदनहीन कर दिया है कि उन्हें अपने ही सैनिकों की आखिरी चीख भी सुनाई नहीं दे रही है। खाड़ी के देशों में मौजूद हर अमेरिकी मिलिट्री बेस इस वक्त ईरान के फतेह और खैबर मिसाइलों के सीधे निशाने पर है। ट्रंप सिचुएशन रूम में बैठकर कंप्यूटर पर जीत के झूठे ग्राफ दिखा रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें अपनी दूरबीन से दिख रहा है कि ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की गेट खुल चुके हैं? ट्रंप का ये ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें वो काली सुबह दिखाएगा जब अमेरिका के आसमान में सितारों की जगह आग के गोले बरसेंगे। बहरहाल यही तो कहा जाता है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, तो ट्रंप किस खेत की मूली है? अंधेरी नगरी चौपट राजा। ट्रंप का हर एक फैसला अब दुनिया के लिए विनाश की घंटी या विनाश की गारंटी कार्ड बन चुका है। स्पीकर माइक जॉनसन का यह बेशरम बयान कि हम युद्ध में नहीं, हम तो बस एक पेट्रोलिंग कर रहे हैं, इतिहास का सबसे बड़ा मजाक है। हजारों टन बारूद बरसाना, रिफाइनरियों को शमशान बनाना और पूरे देश की नाकाबंदी करके बच्चों को दवाइयों के लिए तरसाना अगर आपकी नजर में पेट्रोलिंग है तो फिर कत्लेआम किसे कहते हैं? ट्रंप की ये आक्रामकता को और झूठ में सफेद झूठ अब दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। चीन और रूस इस पूरे सर्कस को गिद्ध की तरह देख रहे हैं। जैसे ही ट्रंप की पकड़ ढीली होगी, ये दोनों महाशक्तियां अमेरिका का नामो निशान मिटाने के लिए टूट पड़ेंगी। अमेरिका का पलटवार अब सिर्फ सरहदों या जहाजों तक सीमित नहीं रहने वाला।
IRGC ने खुलेआम चेतावनी दे दी है कि अगर ये घेराबंदी नहीं हटी तो वो पूरी दुनिया का इंटरनेट और सैटेलाइट सिस्टम एक झटके में काट देंगे। ट्रंप को लगता है कि वो सिर्फ तेल रोक रहे हैं, लेकिन ईरान उनके डिजिटल घमंड की रीढ़ तोड़ने की ताकत रखता है। जब अमेरिका के बैंकों का सर्वर ठप होगा और न्यूयॉर्क की लाइटें बुझ जाएंगी और सड़कों पर गाड़ियां ईंधन के बिना लाशों की तरह खड़ी रहेंगी, तब ट्रंप को एहसास होगा कि उन्होंने किस दैत्य की नींद खराब करी है। दूध का दूध, पानी का पानी होने का वक्त आ चुका है और पानी अब सर से ऊपर बह रहा है। साफ है, ये जंग टर्मिनेट नहीं हुई है, बल्कि ये उस भयानक प्रलय से पहले की वो सांस है जो पूरी दुनिया का दम घोटने वाली है। ट्रंप ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपनी चुनावी शाख चमकाने के लिए एक ऐसे ब्रह्मासुर को जन्म दे दिया है जिसे अब वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो कांग्रेस को बेवकूफ बना सकते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ा सकते हैं, लेकिन ईरान के उस खूनी इंतकाम से कैसे बचेंगे जो साए की तरह उनके पीछे चल रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक बार फिर ये लाइन मैं दोहराना चाहूंगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ट्रंप की आक्रामकता अब उनके अपने ही अंत का डेथ वारंट बन चुकी है और इस पर साइन ईरान के बारूद के होंगे। सावधान रहिए, क्योंकि कयामत की ये घड़ी अब रुकने वाली नहीं। इसका कांटा अब सीधे तबाही पर जाकर ठहरेगा। ईरान तैयार है, उसके ब्रह्मास्त्र तैयार है और उसके जाबाज फिदाइन सिर्फ एक धमाके की दूरी पर खड़े हैं। ट्रंप की ये कानूनी नौटंकी बहुत जल्द ईरान के भीषण पलटवार के सामने ताश के पत्तों की तरह महल खड़ा करके बिखरने वाली है। ट्रंप ने जिस आग को अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए सुलगाया था, अब वही आग पूरे व्हाइट हाउस को अपनी आगोश में लेने वाली है। देखते रहिए, क्योंकि महायुद्ध की ये फिल्म अभी अपने सबसे खौफनाक, सबसे खूनी और सबसे आखिरी अंजाम की ओर बढ़ रही है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।